की राजधानी भोपाल से बड़ी खबर है, जहां मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। उमा भारती ने कहा है कि अगले 2 साल तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती हूं। 2 साल में गंगा जी के काम को पूरा करूंगी। जरूरत पड़ने पर चुनाव प्रचार करूंगी। उमा भारती ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर बीजेपी इस बार निश्चित ही जीत दर्ज करेगी और अगले 2 साल चुनाव नहीं लड़ेंगी। अपने आप को गंगा जी के कार्य में झोंकना चाहती है। जाहिर है उमा भारती ने कैंपेन चला रखा है। गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र साफ बनाने को लेकर उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान किया है। वो अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। बड़ा ऐलान किया है कुछ देर पहले राजधानी भोपाल में उमा भारती ने। तो जाहिर है अपना पता है कि मैं 21 जनवरी तक चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहती थी, बल्कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे तक भी चुनाव लड़ना चाहती थी। मैं जैसे ही वहां जाकर के बैठी, जो मैंने सामने देखा, 5 घंटे 6 घंटे में कभी बैठ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मुझे आपको पता है स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं बैठी रही। मुझे आश्चर्य भी हुआ कि मुझे कुछ हुआ नहीं। मैं दौड़ के सीढ़ियां भी चढ़ गई रामलला के दर्शन के लिए। कुछ दिन ही मेरा भाव परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए मैं बाकियों का भाव परिवर्तन क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आगे नहीं लड़ूंगी। मैं कैसे कहूंगी? मैं अभी चुनाव अगर लड़ी तो संसदीय क्षेत्र की जिम्मेवारी का निर्वहन और उसके साथ गंगा का कार्य का मेल नहीं हो पाएगा। तो मुझे 2 साल के लिए पूरी स्वतंत्रता चाहिए। मैं अपने आप को झोंक दूंगी बिल्कुल गंगा के कार्य को पूर्ण करने के लिए, क्योंकि गंगा में कोई विवाद नहीं है, ना जाति का, ना संप्रदाय का, ना राजनीतिक दलों का। पूरी विश्व बिरादरी एक है और योजना भी पूरी बन चुकी है, मंजूरियां हो चुकी हैं, खाली गति कम हो गई। चलिए इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता इजहार खान इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ गए। इजहार, मध्य प्रदेश की राजनीति में उमा भारती के बयान और उनकी बातें अक्सर मायने रखी जाती है, क्योंकि वो कुछ कह दें और उस पर चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बड़ा ऐलान कर रही उमा भारती, क्या मायने निकाले उनके इस बयान के? देखिए दीपक, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उमा भारती को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत क्यों पड़ी। उमा भारती मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उमा भारती वो नेत्री हैं जिन्होंने 2003 में दिग्विजय सिंह को सत्ता से बेदखल किया और ऐसा कांग्रेस बेदखल हुई कि उसे वापस अभी तक आने में पसीने छूट रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चर्चा थी कि उमा भारती को भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती है और कई बार उमा भारती ने इशारों में ये संकेत दिए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड है। लेकिन अब पिछले दिनों जिस तरह से मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, उसमें शिवराज सिंह चौहान जैसे बड़े नेता का नाम था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, वीडी शर्मा का नाम था, लेकिन उन नामों में उमा भारती का कहीं नाम नहीं था। तो कुल मिलाकर जब ये 24 नाम सामने आए तो ये साफ हो गया कि अब उमा भारती को शायद भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी। वहीं आज उमा भारती ने अपने शामला हिल्स स्थित बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि वो अगले 2 साल तक चुनाव नहीं लड़ेंगी। गंगा जी की सफाई के लिए अपने आप को झोंकना चाहती हैं और उन्होंने बताया कि जो चुनाव नहीं लड़ने की उनकी मंशा थी उसको उन्होंने मेल करके शीर्ष नेतृत्व को बता दिया था। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जो उमा भारती के प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस ओर इशारा करती है कि कुछ तो है, कुछ तो था, जिससे साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं उमा भारती की इच्छा थी कि वो चुनाव लड़ें और वो उम्मीद कर रही थी कि जो पार्टी है उन्हें चुनाव लड़ाएगी। हालांकि जब उनका नाम नहीं आया और तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ करा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी और उन्होंने उसे इस बात से शीर्ष नेतृत्व को अवगत करा दिया था। लेकिन जब शीर्ष नेतृत्व ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है इस बात को साफ कर दिया है। जी, तो उमा भारती के इस बयान से हम क्या ये भी समझें इजहार की आगे चलकर उमा भारती फिर किसी कैंपेन को लेकर मुखर होगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में चाहे शराबबंदी का मसला हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति का मसला हो, समय समय पर उमा भारती अपनी ही सरकार के प्रति ध्यान आकर्षित करती नजर आई है। क्या आगे चलकर उमा भारती फिर किसी कैंपेन को लेकर मुखर हो सकती है?
बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें उमा भारती की, तो उमा भारती को समझना बहुत मुश्किल है। हमने देखा कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले किस तरह उन्होंने शराब को लेकर कैंपेनिंग की, शराब की दुकानों के बाहर पहुंच गई, कहीं गाय को बांधी, कहीं गाय को चारा खिला दिया, कहीं पर उन्होंने पथराव कर दिया दुकान पर। तो कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए कि उमा भारती जिस तरह से बयान दे रही हैं, कहीं ना कहीं वो साफ कर रही हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपना रुख अपनाया था उसको अपना सकती हैं, और आप ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में आपको उमा भारती का एक नया रूप देखने को मिल सकता है। जी चलिए, आप बने रहे हमारे साथ। इजहार, इस खबर पर जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर मध्य प्रदेश में, जहां उमा